हेलो फ्रेंड्स। तो जो हम ऑलरेडी बुक रीड कर रहे हैं ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टेप बाय डब्ल्यू डी कैन। ठीक है, डब्ल्यू डी कैन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू टेल द स्टॉक इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इट मीन्स कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है उसमें से वो स्टॉक स्ट्रॉन्गेस्ट है या वो स्टॉक वीक है। मान लो कि हम ऑटो सेक्टर देखते हैं कि ऑटो सेक्टर्स के मान लो 10 स्टॉक है। तो जब इन 10 मान लो मार्केट गिर रही है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जब मार्केट गिर रही थी इनसे सबसे ज़्यादा वीक स्टॉक कौन सा है। या ठीक है, मार्केट गिर रही है तो इसमें जब मार्केट सपोर्ट लेगी तो इनमें से कौन सा जो स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी में ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि जब मार्केट में जब हमें मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से स्टॉक को सेल करें ताकि जो स्टॉक ज़्यादा वीक होगा वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो अप ट्रेंड में हम कौन सा स्टॉक बाय करें कि जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो अपने पूरे ग्रुप से और वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाए बाकी अपने ग्रुप ऑफ स्टॉक से। तो इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है उसके बारे में इन्होंने अपने स्टॉक के ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, तो मान लो कि हम फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर की। ठीक है, हम ये एनएससी का एनएससी का हम बैंकिंग सेक्टर देख रहे हैं कि मान लो कि कोई बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के जो ग्रुप है उसमें से कौन कौन से स्टॉक्स हैं। यहाँ फेडरल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, एयूबी एयू बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, मान लो कि ये बैंक है। अब मार्केट में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो और अब हमने क्या करना है, बाय साइड की पोजीशन बनानी है। ठीक है, बाय साइड की पोजीशन बनानी है। बाय साइड की पोजीशन बनानी है कहाँ पे, हमने सपोर्ट पे बनानी है। मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट पे आए हुए हैं सभी स्टॉक्स। ठीक है, तो अभी सारे स्टॉक मान लो सपोर्ट पे आए हुए हैं तो इनमें से कौन सा जो स्टॉक है जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो हमने अगर पोजीशन बनाई तो हम सभी स्टॉक सभी में थोड़ी बनाएंगे। मान लो कि इस ग्रुप ऑफ बैंक का कोई एक या दो स्टॉक लेंगे तो वो कौन सा स्टॉक होना चाहिए हमारे पास। हम ऑब्वियसली हमारे पास वो स्टॉक होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, जो अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा rather than कि जो स्टॉक वीक है वो फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग है वो सभी अपने ग्रुप को लीड करेगा। तो इस तरीके से हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे इन्होंने अपने इस टॉपिक में बता रखा है कि मान लो कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट पे आया हुआ है। मान लो कि सारे बैंक से यहाँ पे सपोर्ट पे आए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसा भी स्टॉक्स होंगे, बैंकिंग स्टॉक्स होंगे कि वो अपने सपोर्ट पे नहीं है, वो rather than कि सपोर्ट पे वो अपने सपोर्ट से 5-10 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स कहाँ पे एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पे हैं, बट उनमें से कुछ जो स्टॉक्स होंगे एक दो स्टॉक होंगे वो अपने सपोर्ट से ऊपर ऊपर हैं, अपने एग्जैक्ट सपोर्ट पे नहीं आए। तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे नहीं है इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर ये वीक होंगे तो ये अगर अगर कोई स्टॉक है मतलब वीक है वो क्या करेगा, ज़्यादा पूरा अपने सपोर्ट के ऊपर होगा, जब सपोर्ट को ब्रेक कर देगा नीचे आएगा। इट मीन कि अगर वो ब्रेक कर रहा है सपोर्ट को इट मीन कि ये ज़्यादा वीक है। और जो स्टॉक अपनी सपोर्ट के ऊपर ऊपर होल्ड कर रहा है बट एग्जैक्ट सपोर्ट पे नहीं आ रहा, कि जबकि बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक अपने एग्जैक्ट सपोर्ट पे खड़े हुए रहते हैं, इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने इस स्टॉक में क्या करना, अपनी बाई साइड की पोजीशन बनानी है rather than बाकी स्टॉक्स को। तो इस तरीके से हम ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को, जैसे आपने ऑटो सेक्टर देखना है, जब आपने ऑटो सेक्टर में पोजीशन बनानी है तो आप उस स्टॉक्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कौन सा है, ठीक है, उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको पता लग गया। इस तरीके से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके आपने उसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनानी है। इसके ऑपोजिट अगर मान लो आपने सेलिंग करनी है, ठीक है, सेलिंग का ट्रेड बनाना है, तो मान लो कि कोई भी स्टॉक है अपने सपोर्ट पे है, फॉर एग्जांपल कि मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, सपोर्ट पे है, तो कुछ में से कुछ स्टॉक होंगे जो अपने सपोर्ट के ऊपर होंगे, कुछ सपोर्ट के ऊपर होंगे, कुछ स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक करे होंगे। तो जो ब्रेक कर रहा है इट मीन्स कि वो ज़्यादा वीक है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा वीक है इट मीन्स कि अगर हमने सेल करना था हम उसी को ही सेल करें क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा rather than कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके कंपेरेटिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हौली हौली गिरेगा, जो वीक होगा वो उतनी तेज़ी से गिरेगा। तो इस तरीके से अगर आपने बुलिश रन में बुल रन में अगर आप बाई साइड की पोजीशन बनानी तो आपने एक कौन सा स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको आइडेंटिफाई करें, उसमें अपनी बाई साइड की पोजीशन बनाएं। और इसी तरीके से अगर आपने सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी है तो आप कौन सा स्टॉक ज़्यादा वीक है उस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, तो उसमें से आइडेंटिफाई करके आप अपना सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएं। ठीक है, कभी भी आपने एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में मान लो ये कितने बैंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बैंक्स में, तो आपने सभी के अंदर बाई साइड की पोजीशन नहीं बना लेनी। ठीक है, इनमें से आपने एक कौन सा स्टॉक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अंदर अपने बाई साइड की पोजीशन बनानी है। तो अगर आपने शॉर्ट करना है तो इसमें से आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टॉक जो है
बैंकिंग स्टॉक सबसे वीक है तो उसको आप आइडेंटिफाई करके उसमें आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएं, रेदर देन कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, उस स्ट्रॉन्ग स्टॉक के अंदर आप सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि ये तो फिर अपने अकॉर्डिंग इतनी तेजी से चलेगा नहीं जितना आप वीक स्टॉक चलेगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वाला स्टॉक आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से एक वीक स्टॉक आइडेंटिफाई करना है।